जहाँ के महाराज पुरोहित इष्ट महंत हैं, जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बड़े ही महाराज भाव के संग में, देखो वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि वो अपने लिए करते तो जितना भी कथा का पैसा था वो अपने घर मकान प्लॉट खरीदने में लगाते, किसी गरीब बेटियों का विवाह करने में क्यों लगा रहे हैं? क्यों? उनका भाव है कि मैंने जो देखा है वो किसी भी गरीब बाप को न देखना पड़े। हर धर्म प्रचारक यही सोचेगा कि जो हमको दुख मिला ये आपको ना मिले, और ये मिलेगा किससे? ये जब संपूर्ण हिंदू एक हो जाएगा। और एक कैसे होगा? तो ना कोई ब्राह्मण रह जाए, ना कोई क्षत्रिय रह जाए, ना कोई वैश्य, हर एक सनातनी हो जाए। प्रेम से सनातन धर्म की, भारत माता की, जब ये दो नारे लगेंगे, भारत माता की और सनातन धर्म की, तब हिंदू एक होगा। आज लोग कहते हैं अरे उन पर देखा है, ब्राह्मणों पर वो अत्याचार हुआ, वो जाने उनका मजहब, उनका पंथ, वो जाने। अरे हैं तो आखिर आपके सनातनी। सबसे पहले हम एक सनातनी है, और हमारा ही कर्तव्य है यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको पीछे न खींचने की बजाय उसको आगे बढ़ाई। हर एक सनातनी का ये धर्म होगा। क्यों? क्योंकि आज देश विदेश में हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है। किसके कारण? आप लोगों के सहयोग के कारण। थोड़ा थोड़ा और सबका सहयोग हो जाए कि हमारा, वैसे तो भारत हिंदू राष्ट्र है ही, वैसे तो हिंदू राष्ट्र है ही, पर हृदय से जब मान लो आप, तब महाराज बनेगा। पता चले दूसरे की बारी आई तो हिंदू राष्ट्र, अपनी बारी आई तो हम भैया ना तुम नीचे हम ऊंचे। जब ये भेद मिट जाएगा, जब सनातनी एकजुट हो जाएगा, कहते हैं एक उंगली से किसी को थप्पड़ मारो तो चोट नहीं लगती, दो उंगली से मारो चोट नहीं लगती, ज्यों ज्यों उंगली बढ़ती जाएगी चोट त्यों त्यों बढ़ती जाएगी। और त्यों महाराज एकदम बाकी अलग अलग रहेंगी तो थोड़ी कम लगेगी। पता चला ऐसे मारा थोड़ी कम चोट लगी। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप, एक उंगली से मारा तो बिल्कुल नहीं चोट, दो उंगली थोड़ा चोट हल्की सी, तीन उंगली से मारी तो थोड़ा उससे ज्यादा, फिर चार से मारी, फिर पूरा एकदम पंजा बनाकर एकदम छाप दिया गाल पर तो छपी जाएंगी उंगली। और फिर पता चला एकदम घूसा बनाया, पांचों कतई इकट्ठा कर लिया, एकजुट कर लिया, और किसी के नाप पर मार दिया, वो तो भैया उठ नहीं पाएगा। तो ये सिर्फ मुक्ति की बात नहीं, ये क्या हम लोग अलग रहेंगे और अलग को हर कोई तोड़ सकता है। एक लकड़ी हो उसको उठाओ आप तोड़ दो, और वहीं एक पूरी लकड़ी का गट्ठर हो, अब कोई कहते भाई लकड़ी के गट्ठर को एकदम तोड़ो, तो तोड़ पाओगे? किसी के भीतर बल नहीं कि लकड़ी के गट्ठर को कोई तोड़ पाए। हम यदि बिखरे रहेंगे, ये वो है मैं ये हूं, तो हम टूटे रहेंगे। कोई भी आएगा महाराज बाहर वाला तोड़ कर चला जाए। हम सनातनी हैं, ये मत कहिए कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। क्या हम सब सनातनी हैं। जातिवाद में पहले हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का बढ़ावा देना। जब हर एक सनातनी के हृदय में ये बात जागृत हो जाएगी तो जीवन में कोई बाहर वाले की औकात नहीं कि हमको तोड़कर बिखेर कर चला जाए। ये हमारा हिंदुत्व कहता है। यदि एक परिवार के सदस्य की बन नहीं रही, परिवार में एक परिवार में पड़ोसी को पता चल गया कि इसके घर में इसकी बन नहीं रही है, तो वो उसको एकांत ले जाकर अपने परिवार वालों के ही प्रति भड़काएगा। अरे तुम्हारा हक खाना चाहते हैं। अब कुछ मूर्ख ऐसे होंगे, वो कहेंगे ठीक है कल हम तो बाप को मार देंगे जाकर। लोगों का काम है कि हमको भड़काना, हमारा क्या काम है कि हम बुद्धि विवेक लगाएं कि अरे जिसने हमको जन्म दिया, जिस भारत भूमि में जन्मे हैं, जिसका अन्न खाते हैं, जहां रहते हैं, बाहर पता चले रहे यहाँ, अब गुणगान बाहर का गाएं, गुणगान बाहर का गाएं। ये तो महाराज वही बात कि जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद कर दो। यदि सनातनी है तो सनातनी बनकर रहे। अपने भारत को एकदम खंड खंड नहीं होने देना है, अखंड भारत।
और सर्वदा रहेगा। ये प्रयास करिए, और ये प्रयास तभी होगा जब सब सनातनी एकजुट कर होकर रहेगा। कहने का अभिप्राय यही है कि जो कोई भी अच्छा काम करे, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, यदि अच्छा काम कर रहा है तो उसकी आपको सराहना करनी चाहिए, उसके पीछे आपको लगना चाहिए। ये धर्म कहता है। कोई अधर्म सम्मत यदि कार्य कर रहा है तो चाहे वो सगा बाप भी क्यों ना हो, कथा कहती है हिरण्याकश्यप भी एक बाप था, हैं? हिरण्याकश्यप को जानते हो? था तो बाप है, पर कैसा अच्छा राजा तो बात छोड़ो, अच्छा पिता भी नहीं बन पाया। यदि अधर्म के मार्ग पर यदि आपको कोई ले जा रहा है तो ये समझ लो कि आपके सगे बाप का भी आप विरोध कर सकते हो, यदि वो धर्म सम्मत बात नहीं कह रहा है तो। ये कथा सिखाती है। जिसने सुनी होगी हिरण्याकश्यप की कथा, जो प्रहलाद जी को भगवान से दूर कर रहा था। भगवान जब ज्ञान हुआ कि अरे इस संसार में कोई ब्रह्म है तो वो भगवान है, मेरा पिता मूर्ख है और मेरा पिता यदि अधर्म के मार्ग पर चल रहा है तो मेरा धर्म कहता है या तो मैं सुधारूं, नहीं सुधर रहा है तो फिर उसका मर जाना ही अच्छा है। ये धर्म कहता है। प्रेम से भारत माता की, प्रेम से सनातन धर्म की। और ये तभी संभव होगा जब महामाई की अपार कृपा दृष्टि सभी पर बरसे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल के। एक भक्त कहता है आज सभी को झूम कर नाचना है, क्यों? आज इस कथा का विराम दिवस है। कहते